देखिए, खाली हम समझा देते हैं थोड़ा सा इसको। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेगिंग मशीन प्लेस्ड ऑन फ्लोर ऑफ एलिवेटर। ये एलिवेटर है, इसके फ्लोर पे मान लीजिए यहाँ पे एक वेगिंग मशीन जो है रखा हुआ है, और इस पे कोई पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, ये वेगिंग मशीन। और क्या हो रहा है कि द एलिवेटर, ये वेट करने वाला मशीन है, ये इस पे वेट दिखाएगा कितना वेट है। द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से ये मूव करता है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली डिसेलरेट टू स्टॉप। पहले चला, एक्सेलरेट हुआ, फिर कुछ समय इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, फिर जो है डिसेलरेट हुआ, वेलोसिटी और कम हुआ, और फाइनली जा करके ये यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाता है। ये मीनिंग। जब ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में ये मिला कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वेग्स रिकॉर्डेड आर, तो इस समय देखा गया कि मशीन पे हाईएस्ट वेट जो देखा गया वो 72 केजी था। ये हाईएस्ट वेट था। हाईएस्ट वेट जो है ये था 72 केजी, एंड 60 केजी क्या है, ये लोवेस्ट वेट देखा गया, लोवेस्ट वेट। तो अब पूछ ये रहा है हमसे कि इस आदमी का एक्चुअल वेट बताइए। ये वेट एक्चुअल नहीं है उसका, जब ये ऊपर जा रहा है जो वेट रीड करेगा ये वेगिंग मशीन, ये वो अलग होगा, और जब नीचे, जब डिसेलरेट होने लगेगा ये, तो उस समय इसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिसेलरेट हो रहा है तो एक्चुअल वेट उसका उसी समय होगा जब इसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, लीक, तो वो एक्चुअल वेट होगा उसका। लेकिन ये मैक्सिमम वेट है और ये वाला इसका मिनिमम वेट है। तो पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल रियल में वेट है कितना, ये बताइए, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बताइए कितना होगा। कह रहा है जी का वैल्यू 9.9 ले लीजिए आप। समझ गए? तो इसको करके आप सोचिए और जरा ट्राई करिए क्या आता है। ठीक होगा। जैसे कि ये हमारा, ये मैन है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचे हो गए ऐसे। एक तो इसका वेट है अपना नीचे लग रहा है W, इस पे एक फोर्स नॉर्मल N लग रहा है ऊपर। तो यही कह रहे हो कि जब ऊपर जा रहा है तो N - W इक्वल टू हो गया M × A हो गया। जब ये ऊपर जा रहा है तो N - W इक्वल टू M × A हो गया। तो N इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, W प्लस हो जाएगा M × A हो जाएगा। ये N कहाँ से आ रहा है बताओ? N फोर्स कौन सा लगा रहा है, कौन लगा रहा है? वेगिंग मशीन लिफ्ट लगा। का सरफेस। नहीं, हाँ, वेइंग मशीन, जी जी। वेइंग मशीन है, ओके। तो वेइंग मशीन जो फोर्स लगाएगा, वेइंग मशीन जो फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, वही उसका जो इतना फोर्स, जैसे हम किसी वेइंग मशीन पे बैठते हैं ना, मान लो सपोज करो ये वेइंग मशीन है, इस पे कोई आदमी अगर खड़ा है, ऐसे खड़ा हो जाए कोई मैन इस पे खड़ा है, सपोज करो ये मैन इस पे खड़ा है, तो इस मैन का जो वेट होता है वो कौन सा वेट है, जो ये वेगिंग मशीन रिएक्शन फोर्स लगाएगा वही तो इसका वेट होता है। जो इस पे रिएक्शन फोर्स ये वेगिंग मशीन जो देगा, मैन ने ऐसे लगाया, नीचे लगाया, और वेगिंग मशीन ने जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, जितना मैन का फोर्स होगा उतना ही इसका फोर्स होगा। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो इसका वेट एक्यूरेट हो जाएगा, तो वो एक्यूरेट वेट कहला जाता है, ट्रू वेट। लेकिन जब वो मूव करेगा या कुछ और होगा तो उस समय वेट उसका चेंज हो जाएगा, वो ट्रू वेट नहीं होगा वो। तो इस कंडीशन में देखो कि ये एन जो है हमारा, ये वो वेट है जो कौन लगा रहा है, ये वो वेट है, ये रिएक्शन का वो फोर्स है जो वेइंग मशीन दे रहा है, किस पे दे रहा है, मैन पे। और ये वो वाला वेट फोर्स है जो ग्रेविटी लगा रहा है, इसको हम M × G कहते हैं, ग्रेविटी का ये फोर्स है ये। और ये वाला क्या है, हमारा नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स यानी कि वही फोर्स है जो इस वेइंग मशीन ने इस पे, इसको लगाया हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब थोड़ा लॉजिक देखो क्या आ रहा है। ये मशीन 2 kg जो वेट है, ये रिएक्शन वाला फोर्स होता है, तो ये नॉर्मल वाला दे रखा है 72। अभी ये W क्या है, एग्जैक्ट वेट है, ये मुझे नहीं पता है, जो अरे ग्रेविटी खींच रही है ये एग्जैक्टली आपने यहाँ पे उसको पुट किया है, यही गलती। ये वो फोर्स है जो कि ये मशीन जो है ऊपर की तरफ लगा रही है, और वही वेट को उसको दिखाता है।
तो जब इसने ऊपर को लगाया, ये भी ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है इसका वेट जो है इंक्रीज करके 72 kg हो गया है। यानी ये दे रखा है 72, जब केजी को हटाएंगे, केजी को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। देखो यही पे ये हुआ है, जब फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं ना हम लोग, जो मिस्टेक होता है वो यही होता है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो है 72 पॉइंट आप, जब ये समझ लिया कि डब्लू 72 है तो एक्चुअल वेट हो गया ना वो। हमको ये एक्चुअल तो दिख ही नहीं रहा, ये नॉर्मल वाला दिख रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे होगा, इसके थ्रू इस पे जो लगेगा वो मशीन दिखाएगा यहाँ पे। डब्ल्यू तो एक्चुअल वेट है इसका, और ये जा रहा है ऊपर तो एम इंटू ए लिख दिए, एन माइनस। ये एक्चुअल वेट है, डब्ल्यू इज द एक्चुअल वेट। अब दूसरे वाले में कैसे लिखोगे, फिर वही लिखोगे, एन माइनस, अब एन वन मान लो, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस एम इंटू ए हो जाएगा। अब जो नॉर यहाँ जो हम लिखेंगे, एन वन will be equal to W minus M into A. W is the actual weight of the man, वो एक्चुअल वेट है W। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला दे रखा है 60 kg दिख रहा है, तो 60 इंटू 9.9 इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम इंटू ए हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो एम ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन देखिए, ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना, बहुत मिस्टेक करते हैं कि हम इस, ये डब्ल्यू तो वो वेट है जो एक्चुअल है, स्प्रिंग बैलेंस जो देता है ना, या ये वेगिंग मशीन जो देगा वो तो रिएक्शन वाला फोर्स होता है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमें कितना मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 9.9 तो कॉमन ले लो, 60 प्लस 72 इक्वल टू 2W हो जाएगा। एम ए और एम ए तो कैंसिल हो गया, इससे अब डब्ल्यू निकाल लो कितना आता है, इससे सॉल्व करो। बात वही है, डब्ल्यू निकाल लो तो वेट जो होगा आप देखो, इससे मान लो, हाँ वेट ऐसे करो, इसको पहले निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 9.9 into 132. 9.9 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये भी हो गया 6, 66 हो गया ना। तो ये देखो 66 हमारा आया, 66 इंटू 9.8 हो गया हमारा। तो अब देखो जी का वैल्यू ले लेना है कि ये तो वेट हो गया ना, एक्चुअल वेट है ये 9.9 इंटू 66। तो मास निकाल लोगे उस आदमी का, एम कितना हो जाएगा, इसमें जी से डिवाइड कर देंगे, 9.9 इंटू 66 डिवाइडेड बाई जी इज 9.9। तो ये आपका हो गया 66 kg का, वो एक्चुअली मैन है, उसका एक्चुअल वेट जो है वो 66 है। और जब ऊपर जा रहा है तो 72 kg का हो जाता है, 72। नीचे आता है वही मैन तो कितने केजी का हो जाता है, 60 kg का हो जाता है। तो इस मैन का एक्चुअल वेट हमको अब निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, या डब्ल्यू का वैल्यू कहीं भी डाल दो, यहाँ डाल दो, मान लो डब्ल्यू कितना आया है, ये आया, ये है, और इसमें डाल दो डब्ल्यू का वैल्यू, तो इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन देखो किसी में भी डाल देते हैं, 1 में डाल दो, 2 में डाल दो। अब इसको जो है फिर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बात, आप समझिएगा ध्यान से इसको एक बार फिर से जो है ना। उसके बाद वेट के ये कितना आया, डब्ल्यू आया है हमारे पास 9.9 इंटू 66, ये वाला वैल्यू डालेंगे, 9.9 इंटू 66 माइनस एम इंटू ए, क्योंकि अगर एम नहीं निकलेगा तो ये ए नहीं निकलेगा। अब इसमें से इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आओ, तो एम इंटू ए इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा 6 इंटू 9.9 रहेगा, देख लो ये 66 है, इधर से 6 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, और 9.9 दोनों में है, कॉमन हो गया। अब क्या करो, मास का वैल्यू आया है 66, इसको डिवाइड कर दो 66 से, तो एक्सेलरेशन विल बी 6 इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई मास इज 66 kg, तो डाल देंगे 66।
अब इसको डिवाइड 33 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो 0.3, 36 से इसको काट दोगे तो 2 बार में, और 2 से इसको काट दो 3 बार में, तो 3 3 जा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका एक्सेलरेशन। ये आपको, ये ध्यान रखिए कभी भी, जो मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें है यही है कि आपको ध्यान रखना है कि वो जो वेगिंग मशीन की जो बात होती है ना, तो वो जो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है वही उसके वेट के बराबर होता है। और अगर इसमें कोई भी मान लो मोशन नहीं होता, थोड़ा और बता देते हैं, अगर कोई मोशन नहीं होता, मान लो चीजें ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये आदमी यहाँ पे मान लो कि ये इसने पैर रख के अपना खड़ा हो गया, तो अब ये वेगिंग मशीन जो भी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा वो ग्रेविटी के पुल के बराबर हो जाता है, वेट के बराबर नॉर्मल। लेकिन अगर ये मोशन हो गया इसमें ऊपर या नीचे मोशन हो गया, तो फिर ये जो नॉर्मल फोर्स जो होगा ना, ये नॉर्मल फोर्स चेंज कर जाएगा। और जितना नॉर्मल फोर्स होगा वही इस मशीन की रीडिंग होगी, ये वेट के बराबर नहीं होगी रीडिंग। वेट तो जब रुका हुआ है तब N=W है, लेकिन मशीन अगर ऊपर नीचे ये मोशन में आ जाए तो नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स चेंज होने से इस वेगिंग मशीन की रीडिंग चेंज हो जाएगी। समझ गए? चलिए ठीक है।